तो आज हम पढ़ेंगे वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है वेंटिलेटर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और वेंटिलेटर इज़ अ टाइप ऑफ ब्रीथिंग एप्रेसिड, ठीक है, क्या है, एक ब्रीथिंग टाइप एप्रेसिड है, ठीक है। इट इज़ अ क्लास ऑफ द मेडिकल टेक्नोलॉजी, क्या है, एक क्लास है जो मेडिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। दैट प्रोवाइडेड मैकेनिकल वेंटिलेशन बाय द मूविंग ब्रीथिंग एयर एंड इन टू एंड आउट ऑफ द लंग्स। क्या कराता है ये? मैकेनिकल वेंटिलेशन होता है जो क्या कराता है, मूव कराता है ब्रीथिंग को एयर इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। ब्रीथ टू द पेशेंट हु हैज़ द फिजिकली अनेबल टू ब्रीथ। ऐसा पेशेंट जो फिजिकल अनेबल है स्वयं ब्रीथ लेने के लिए, स्वयं एक्सपिरेशन और इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन करने के लिए, ठीक है। थिंग इज़ अ पेशेंट, ठीक है, ये क्या करता है, ब्रीथ को डिलीवर करता है पेशेंट के लिए जो फिजिकल अनेबल टू ब्रीथ, जो क्या करता है स्वयं ये फिजिकली क्या कर सकता है, ब्रीथ नहीं ले सकता है, ठीक है। अब देखते हैं, ब्रीथिंग इनसफिशिएंटली वेंटिलेशंस में बी कंप्यूटराइज्ड माइक्रोप्रोसेसर्स कंट्रोल्ड मशीन। ये कैसे होती है, माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड मशीन्स होती है, ठीक है, जिसे वेंटिलेशन कहते हैं। वेंटिलेशन क्या कराता है, एक ऐसी पेशेंट को ब्रीथ प्रोवाइड कराता है जो फिजिकली अनेबल होता है ब्रीथ लेने के लिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए ये हमारी वेंटिलेशन मशीन, तो जिसमें क्या हो रहा है, एयर फॉलोइंग इन, यहाँ से क्या हो रहा है, इस ट्यूब के थ्रू एयर कहाँ जा रही है, फॉलोइंग इन जा रही है, ठीक है। जब भी पेशेंट जो है फिजिकली अनेबल हो जाता है या अनकॉन्शियस हो जाता है तो हम क्या करते हैं, एक प्रोसीजर करते हैं जिसमें क्या करते हैं, हम इसमें ईटी ट्यूब डाल देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो है ये क्या है, एक ईटी ट्यूब है, इंडोट्रेकियल ट्यूब, ठीक है। इसे शॉर्ट में कहते हैं ई और टी, ईटी ट्यूब्स कहते हैं, ठीक है, इसे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। वैसे ये है इंडोट्रेकियल ट्यूब है, इसे कनेक्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, वेंटिलेशन जो पोर्ट है वो वहाँ पर कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, जिसमें मशीन से क्या हो रहा है, एयर इन जा रही है पेशेंट के अंदर, लंग्स के अंदर, और दूसरा क्या हो रहा है, एक्सहेल एयर फॉलो आउट। इसमें इस पोर्ट से क्या हो रहा है, इस साइड से क्या हो रहा है, एयर जो है वो आउटसाइड जा रही है, ठीक है। इस एयर से क्या हो रहा है, देखिए इस साइड से क्या हो रहा है, पेशेंट जो छोड़ रहा है एयर वो एक्सहेल होकर कहाँ जा रही है, फिर वेंटिलेशन में जा रही है, ठीक है। और आप यहाँ पर एक चीज़ और देख पा रहे हैं, ये जो है यह है नेज़ोगैस्ट्रल ट्यूब, ठीक है, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब है। इससे क्या होता है, पेशेंट को कुछ भी न्यूट्रिशन है, ठीक है, कोई भी फूड फीडिंग कराई जाती है, कोई भी मेडिसिन इसके ही थ्रू दी जाती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, आगे हम बात करें थोड़ा सा। तो ये देखिए क्या है, बट पेशेंट कैन बी आल्सो वेंटिलेटेड विद अ सिंपल, एक जो सिंपल है उसके थ्रू भी वेंटिलेट हो सकता है, जिसे क्या करते हैं, हैंड ऑपरेटेड बैग वॉल मार्क्स, जिसे कहते हैं हैंड ऑपरेटिव बैग वॉल मार्क्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक हैंड ऑपरेटिव बैग होता है जिसमें वॉल्व होता है, ठीक है, और मार्क्स होता है। इसके बारे में हम आगे इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। जिसको कहते हैं वेंटिलेशन आर द चीफली यूज़, कैसा एक वेंटिलेशन है, एक वेंटिलेशन है जो क्या चीफली यूज़ होता है इन इंटेंसिव केयर, जो इंटेंसिव केयर है उसमें यूज़ होता है, ठीक है। मेडिकल इंटेंसिव केयर मेडिकल में यूज़ होता है। होम केयर पे भी इसका यूज़ कर सकते हैं, और इमरजेंसी है, ठीक है, कोई पेशेंट इमरजेंसी है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये कैसा वेंटिलेशन होता है, हैंडमेड वेंटिलेशन होता है। आपको ये लाइन पे पूरा फोकस रखना है, कैसा, हैंड ऑपरेटिव बैग वॉल्व मार्क्स वेंटिलेशन, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी इमेज की, तो ये है इस टाइप का होता है, ठीक है। ये है हमारा हैंड ऑपरेटिव वेंटिलेशन, ठीक है। ये जो है ये जो है, ठीक है, ये है हमारा एम्बू बैग्स, ठीक है, इसे कहते हैं एम्बू बैग, ठीक है।
ऐसे हम बैक करते हैं, ऐसे हम कहते हैं फेस मास्क। क्या है? फेस मास्क है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमारे बल्ब लगे होते हैं, ठीक है। तो और ये जो होता है आप यहाँ पर हर किसी से पॉकेट से देख रहे हैं, ये है रिजर्वायर, इसे कहते हैं रिजर्व बैग, ठीक है। ये जो है इसे कहते हैं रिजर्व बैग। इसका यूज़ हम देखेंगे कहाँ हो सकता है। अगर पेशेंट को एनेस्थीसिया में देना है तब भी उसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इसका यूज़ करते हैं। अब हम देख और क्या करते हैं, इमरजेंसी में हमारे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उसमें हम इसका यूज़ करते हैं। और कोई पेशेंट को हम शिफ्ट करना है कहीं पर, ठीक है, कहीं पेशेंट को हम यहाँ पर शिफ्ट करना चाहते हैं तो उसमें भी हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये हम क्या करते हैं, और ये बहुत ही आउटसाइड भी दे सकते हैं, जैसे कि हम RTR कोई हो गया, ठीक है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया RTR, ठीक है, उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं।